हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटा क्लासेस ऑनलाइन फ्री एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये टेंस का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद टेंस क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टेंस का लास्ट टॉपिक है, तो देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। पहचान, इंट्रोडक्शन मीन्स इसका पहचान देख लेते हैं। क्या पहचान है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द लगा रहे तथा साथ में कोई कार्य भविष्य में हो रहा हो, मतलब साथ में भविष्य में कार्य जारी रहना बताता है। ठीक है, इसमें कार्य रहना बताता है। जैसे सुबह से कार्य हो रहा है, 2 घंटे से कार्य हो रहा है, निश्चित हो या अनिश्चित ये मायने नहीं रखता, कार्य होना चाहिए। अगर कार्य नहीं होना बताएगा तो किसमें चले जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। अगर ये कार्य बताएगा कि कार्य हो रहा है सुबह से शाम से 2 घंटे से, तो कौन सा टेंस चला जाए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कार्य बताएगा कि आपको कब से हो रहा। अनिश्चित समय के लिए आप सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए पार का प्रयोग करेंगे, ये तो आप जानते हैं। फिलहाल इसमें जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, साथ में कार्य रहने का समय दिया रहेगा भविष्य में, तो उसे कौन सा टेंस कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहता है हमारा, स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य आई और वी के साथ शैल हैव बीन पूरा लगाएंगे, शैल हैव बीन, तथा शेष कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए पार का प्रयोग करते हैं। ये हम जानते हैं क्योंकि हम लोग इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े थे, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े थे। तो इसके बारे में हम अच्छे से बताए थे कि निश्चित समय रहता है तो सिंस लगता है, जैसे सुबह से शाम से 2 बजे से 1985 से, जब ये जब निश्चित हो जाती तो सिंस लगता है, जैसे 2 घंटे से। ठीक, तो यहाँ पर निश्चित नहीं, 2 घंटा क्या है, तो वहां पर पार का प्रयोग करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हम लोग देखें, उसके बाद ये रूल्स है। रूल्स के बाद हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। 3 एग्जाम्पल लिए इसमें, तो तीनों को ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला क्या है, मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। मैं आई और बी के साथ क्या बताए थे, शैल हैव बीन। तो यहाँ मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई। आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। याद कर रहा हूँगा, लर्निंग। लर्निंग, लर्निंग मीन्स याद कर रहा हूँगा, लर्निंग। क्या, अपना पाठ, आई के साथ अपना अंग्रेजी माई, माई लेसन, माई लेसन। सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो हो जाएगा क्या बच्चों, आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग। दूसरा देखते हैं बच्चों, हम कल से अपने कोचिंग जा रहे हैं। हम या हम लोग कल से अपने कोचिंग जा रहे होंगे, सॉरी होंगे ना, हम कल से अपने कोचिंग जा रहे होंगे। तो क्या लगाएंगे हम के लिए, वी। वी शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। इतना तो आप लोग आराम से लगा लेंगे। उसके बाद क्या, जा रहे होंगे पीछे से, गोइंग। गोइंग माने जा रहे होंगे अपने कोचिंग, टू आवर कोचिंग।
वी शैल हैव बीन गोइंग टू आवर कोचिंग, हम अपने कोचिंग जा रहे होंगे कल से। कल से के लिए क्या लगेगा, निश्चित नहीं है तो फार लगेगा, फार यस टुमारो, तो मारो, टुमारो नीचे लिख देता हूं, टुमारो, टुमारो। ये निश्चित समय था तो सीन से लग गया, ये अनिश्चित समय था तो फार लग गया, ठीक है। तो हो जाएगा वी शैल हैव बीन गोइंग टू आवर कोचिंग फॉर टुमारो। बार बार एक चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग को बातें क्लियर समझ में आए, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो रहा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। वह कल से परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, वह शेषकर्ताओं के साथ क्या लगाते, विल हैव बीन, क्या लगाए, विल हैव बीन। तो यहां हो जाएगा ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, तैयारी कर रहा होगा। तैयारी करना क्या होता है, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन या प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग माने क्या होता है, तैयारी कर रहा होगा। प्रिपेयर माने तैयार करा, प्रिपेयरिंग माने तैयारी कर रहा होगा। और इसमें आपको पता है कि मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हमेशा क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं। इसमें मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं। बस सिंस और फार निश्चित समय रहेगा तो सिंस, अनिश्चित समय रहेगा तो फार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्रिपेयरिंग लगा देंगे। परीक्षा की, प्रिपेयरिंग फॉर, हमेशा प्रिपेयरिंग के साथ किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन फॉर का, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, नेशन। यहाँ पर आप ना लगे क्या लगेगा, फार लगेगा, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, ये नहीं आप लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है, गलत है। कल से क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर टुमारो, बीता आने वाला कल है इसीलिए क्या लगेगा कल की स्पेलिंग, टुमारो, टुमारो। तो आई शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर टुमारो, ठीक है। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक बार नोट करिए, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो बच्चों नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसका रूल क्या कहता है देखते हैं। जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो, जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो सहायक क्रिया, जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल नॉट हैव बीन पूरा लगाएंगे, शैल के बाद तुरंत नॉट लगा के तब हैव बीन लगाएंगे। और यहाँ पर शेषकर्ताओं के साथ, शेषकर्ताओं से विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे दो एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग, ठीक है। हम 2 घंटे से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। हम 2 घंटों से, ठीक है, तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। तो वी हो जाएगा हम या हम लोग के लिए, यहाँ लगाएंगे वी। आई और वी के साथ शैल नॉट हैव बीन पूरा लिखेंगे, शैल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे ना, शैल नॉट हैव बीन हो गया नहीं के लिए। प्रतीक्षा के लिए क्या है, वेट, और यहाँ क्या हो, वेटिंग, वेटिंग मतलब प्रतीक्षा नहीं, तुम्हारे मित्रों की, यहाँ की स्पेलिंग क्या नहीं लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे, वेटिंग फॉर लगता है, वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स। वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स। 2 घंटे से, यहाँ पर घंटा कौन सा ये नहीं पता चल रहा है, तो अनिश्चित समय है तो फार का प्रयोग करेंगे से के लिए। फार, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। देखिए यहाँ पर 2 बार फार आएगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। ये फार जो आया वो वेटिंग फार के लिए आया, प्रीपोजिशन के लिए। यहाँ पे फार जो है वो क्या बता रहे हैं, अनिश्चित समय के लिए फार आया है। ठीक है, ये अनिश्चित समय के लिए फार है, ये क्या है, वेटिंग फार है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? तो आप लोग ध्यान से देखिए, सेकेंड देखते एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये समझ में आया ना आप लोग को? ठीक है, सेकेंड देखते हैं। मोहन कल शाम से नहीं सो रहा होगा। मोहन, तो लिखेंगे हम मोहन, मोहन शेषकर्ताओं के साथ विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। विल नॉट, क्या लिखेंगे, विल नॉट हैव बीन, पूरा लिखेंगे, विल नॉट हैव बीन। ठीक है, इस रूल को बहुत ही इजी मैंने बनाया, बहुत ज्यादा इजी। अगर बुक में देखें बहुत टफ बना देते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे बहुत इजी बनाया। इतना सेम आपको खाली लिख लेना है सब्जेक्ट के बाद, और इसको शेष करता हुआ सेम पूरा लिख लेना है। इतना इजी बनाया हूँ, ठीक है, रूल्स को। उसके बाद सो रहा होगा, सोना का क्या होता है, स्लीपिंग, स्लीपिंग, स्लीपिंग माने सो रहा होगा। कल शाम से, यहाँ कल से के लिए फार टुमारो लगता है, लेकिन यहाँ क्या है, कल शाम से। जो कल है टुमारो, वो बता रहा है कि कल कैसा है, शाम का समय बता रहा है। ये शाम क्या हो रहा है, इवनिंग, ये कल को निश्चित कर दे रहा है। इसीलिए यहाँ फार न लिख के क्या लगेगा, सिंस लगेगा। इससे पहले मैंने 2 एग्जाम्पल कराए हैं, कल के लिए फार लगाए, वो वहां पे अनिश्चित था, लेकिन यहाँ पे क्या है, निश्चित हो गया। क्यों वो अनिश्चित क्यों था, क्योंकि कल के साथ कुछ जुड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे कल के साथ शाम जुड़ा है, इसीलिए क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो यहाँ क्या लगाएंगे, निश्चित समय के लिए सिंस, सिंस टुमारो इवनिंग, टुमारो, TOMORROW, टुमारो इवनिंग, इवनिंग, टुमारो इवनिंग। तो आई थिंक आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आया होगा नेगेटिव का। तो नेगेटिव का 2 एग्जाम्पल लिए थे, दोनों आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया, इसका रूल से समझ में आया। तो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ने के बाद ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिनिश हो जाएगा, हमारा पूरा टेंस फिनिश हो जाएगा। एक बात बता दूं आप सभी को ध्यान से, इंग्लिश का जो टेंस होता है वो आत्मा होता है। आप ये कह सकते हैं कि टेंस इज द सोल ऑफ इंग्लिश, टेंस इज द सोल ऑफ इंग्लिश। अगर आप लोग टेंस नहीं पढ़े इंग्लिश में, तो आप लोग इंग्लिश का कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि पूरा चीज किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है, तो पूरा टेंस पर आधारित है। जिसको टेंस अच्छे से आ गया वो इंग्लिश कर लेगा, आराम से कर लेगा। उसको ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस कुछ भी पढ़ा दे, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन, चाहे जो पढ़ा दीजिए, कंप्लेक्स कंपाउंड, कुछ भी कम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा दीजिए, उसको समझ में आएगा अगर उसको टेंस आएगा। तो आप लोग टेंस को पढ़िए, आपको जितनी भी दुनिया की यूजेज है आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा अगर आपको टेंस आएगा। तो इसीलिए टेंस को पढ़िए। जो इंग्लिश में 12 प्रकार का टेंस होता है, 12 प्रकार का जो टेंस होता है, मतलब हर 3 प्रकार में कुल 4 होता है। तो इनको ध्यान से पढ़िए। जो अच्छे से टेंस पढ़ लेगा ना, उसका लाइफ तो सेट हो गया इंग्लिश में, तो वो कहीं पर फंसेगा नहीं उसका। तो आप लोग ध्यान से टेंस पढ़िए। अगर टेंस आ गया तो आगे जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो बातें आप लोग को क्लियर समझ में आएगी। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो बच्चा हमारे चैनल पर नया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और टेंस जो मैं पढ़ाया, जितने भी टेंस मैंने पढ़ा, उसको ध्यान से देखकर घर पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज्यादा वो अभ्यास करेगा उतना ज्यादा उसकी बातें क्लियर समझ में आएगा। तो ठीक है, इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, ये नोट करिए आप लोग। तो बच्चों लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
प्रश्नवाचक वाक्य, और इसके साथ ये क्या हो जाएगा, फिनिश। तो इसका बच्चों स्ट्रक्चर जो बना वो देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि डिफिनेशन नहीं लिखा सकता था, डिफिनेशन लिखवा सकता था, उसे समझा सकता था, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा जाता और बच्चों टाइम देना नहीं चाहते। अगर लंबा वीडियो भी बना दूंगा तो बच्चे देखेंगे ही नहीं, कहेंगे इतना लंबा वीडियो क्यों देखें। 2 घंटे 4 घंटे का फिल्म देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, लेकिन अगर लंबा वीडियो बन जाएगा थोड़ा सा तो बच्चे देखेंगे नहीं। ये तो प्रॉब्लम है आपके बच्चों में कि वीडियो देखना नहीं चाहते। इसीलिए मैंने क्या किया, शॉर्टकट स्ट्रक्चर बनाया है, और स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आपको एग्जाम्पल समझा देंगे। और आप लोग घर पे मेहनत करेंगे तो स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग लगा भी लेंगे। ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि डिफिनेशन लिखवाएंगे तभी आप लोग को समझ आएगा। ये जो है डिफिनेशन बेस्ड ही स्ट्रक्चर है, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए होता क्या है, जब वाक्य प्रारंभ में क्या शब्द आता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यही शैल और विल होता है। आई और वी रहेगा, आई और वी के साथ क्या लगाएंगे आप, शैल, और शेष करता होगा विल लगाएंगे। उसके बाद शैल या विल लगाने के बाद उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर आई और वी रहा तो शैल लगाएंगे, शेष करता रहेगा तो विल लगाएंगे। उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सहायक क्रिया जो है हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन यही लगा देना, केवल हम क्या लगाते हैं, शैल या विल लगाने के बाद सब्जेक्ट है तब हैव बीन लगाते हैं। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं जैसा हम जानते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स लगाते हैं। अगर निश्चित समय रहेगा तो आप सिंस फार लगाइएगा, अनिश्चित समय सिंस रहेगा, मतलब निश्चित समय रहेगा तो सिंस लगाइएगा, अनिश्चित समय रहेगा तो फार लगाइएगा, और लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो ये रूल है। सेकेंड रूल क्या करता है, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कैसे, कब, कहा, मतलब ये शब्द आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया शैल या विल लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, हैव बीन। अगर नेगेटिव आएगा तो नॉट ही लिख देते हैं, सब्जेक्ट पर नॉट लिख देते हैं, फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, कॉम्प्लीमेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। ठीक, एग्जांपल देखते हैं। क्या हम 4 दिन से क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे, क्या हम 4 दिन से क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे। क्या से प्रारंभ हुआ है और यहाँ पे क्या है, हम, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, शैल। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, शैल, शैल, सहायक क्रिया लगाए, वाट नहीं लगाएंगे, शैल बी, शैल बी, शैल बी। उसका सब हैव बीन, हैव बीन। यहां तक रूल फिनिश हो गया। अगर नहीं आता बीच में तो सब्जेक्ट का नॉट लगा के तब हैव बीन लगाते। खेल रहे होंगे, प्लेइंग, प्लेइंग क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्लेइंग माने खेल रहे होंगे। क्रिकेट मैच, प्लेइंग द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। 4 दिन से, 4 दिन कौन सा पता नहीं है तो फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, द शैल वी हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट मैच फॉर 4 डेज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम 2 दिन से क्या सोच रहे होंगे, होंगे ना, तुम 2 दिन से क्या सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या बीच में आया, जब कोई प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं, मतलब सबसे पहले है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है बीच में, तो वाट लगेगा। अब क्या नहीं लगेगा, सहायक क्रिया नहीं लगेगा, आप लगाएंगे वाट। वाट के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ फेस करता है तो विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके बाद यू, उसके बाद यू, फिर हैव, क्या बचा है, हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन हो गया। हैव बीन के बाद क्या बचा है इसमें, सोच रहे होंगे। डायरेक्ट क्या लगाएंगे, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते, मेन वर्ब में आईएनजी।
थिंक माने होता है सोचना, थिंक माने क्या होता है सोचना, आईएनजी जोड़ दीजिए इसमें, थिंकिंग, सोच रहे होंगे। 2 दिन से, 2 दिन पता ही नहीं है कौन सा दिन है, फॉर 2 days, फॉर 2 days क्वेश्चन था। तो व्हाट विल यू हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 days। तो आई थिंक बच्चों आप लोग को बातें मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो ये हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। आप लोग मेरा जितना भी वीडियो उसको देखिए, टेंस अच्छे से पढ़िए, जो ना आ रहा है पूछिए और इसको पढ़िए, टेंस पढ़िए। टेंस नहीं पढ़ेंगे तो इंग्लिश आगे का आएगा ही नहीं, इंटर का नहीं आएगा आपको। इंटर में क्योंकि टेंस आपको बच्चों को 6, 7, 8 से चालू कर देते हैं, लेकिन बच्चों को इंटर तक आ जाते नहीं सीख पाते। इसलिए टेंस को पहले प्रॉपरली तरीके से, मतलब अच्छे ढंग से, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से इसे पहले पूरा करिए, सीखिए, अच्छे से जानिए, उसके बाद आगे बढ़िए। इसको कंप्लीट करा दिए आप लोग, अच्छे से देखिए। कल के लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को नरेशन। पैसिव वॉइस क्यों नहीं पढ़ाएंगे, पैसिव वॉइस इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब नरेशन पढ़ाना चालू करेंगे तो उसके बाद सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ाने लगेंगे फिर आ जाएगा पैसिव वॉइस। इसीलिए हम कल से इंटर का सिलेबस उठाएंगे, ग्रामर का, और ग्रामर पोर्शन पूरा सॉल्व कराएंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। इंटर में पढ़ने वाले बच्चे सभी हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कल से हम लोग मैं नरेशन कल से पढ़ाना चालू करूंगा। ऐसा नहीं है नरेशन इंटर के बच्चों के लिए जरूरत है, अब 9, 10 में भी है, 11 में तो भी बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय बच्चों, गुड लक बच्चों। हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, कुछ बन के दिखाइए। ठीक है, बाय बाय।